Welcome. Our today's topic is relation between angular velocity and angular speed and angular speed or angular velocity and linear velocity. अब जानते हैं लीनियर वेलोसिटी v। तो जरा इस सर्किल को आप ध्यान दीजिए। इस सर्किल में हम बात करते हैं ऐसे, जब ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या एंगुलर स्पीड होती है ऐसे मोशन में? जी हाँ होती है। ये एंगल सबटेंड होता है, यहाँ पर एंगल सबटेंड होता है, तो उससे तो हमें बोलते हैं ओमेगा होती है। अभी कांस्टेंट भी हो सकता है, नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है। संग में ये पॉइंट यहाँ से यहाँ भी जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है, सपोज करो डेल एस, छोटा मान लेते हैं डेल एस को, स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये कितने टाइम में जा रहा है? टी टाइम में या डेल टी टाइम में, तो ये भी तो एंगल डेल टी टाइम में फॉर्म हो रहा होगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब दोनों होती हैं इसमें, ये तो v होती है और टेंजेंट के अलोंग होती है, एक ओमेगा होती है, करेक्ट? थीटा के अलोंग ओमेगा हो जाएगी। लेकिन हम इसमें क्या करना है, इसमें रिलेशन निकालना है इसमें दोनों में। तो जरा इनको देखिए, आप लिखिए यहाँ ओ ए बी। तो यहाँ देखिए जरा, इन आर्क ओ ए बी, इस आर्क की बात करते हैं अपन, ए ओ बी कर लीजिए। इन आर्क ए ओ बी, आपको पता है इसकी रेडियस को आर मान लीजिए। चलिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आर्क थीटा इंटू आर, ये आर्क बनेगा, तो आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो आपको याद रखना है, फिजिक्स में बहुत जगह हमें इसका यूज करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है? आर्क लेंथ होगी वो थीटा इंटू आर रखनी है, कोई भी, जैसे ये बना दिया मैंने यहाँ। आपसे मुझे बताइए ये लेंथ कितनी होगी, तो आप ये तलाशिएगा। ये सपोज ये एल है, ये थीटा है, तो थीटा इंटू एल हो जाएगा डिस्टेंस। ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, आर्क लेंथ फॉर स्मॉल थीटा, थीटा अगर बहुत छोटा हो, दैट इज डेल थीटा। ये आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू, ये लेंथ नहीं हो जाएगी, तो आर्क लेंथ जो है इक्वल्स, नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगी? डेल एस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ए एंड बी, यहां से यहां तक। ओके, तो बस अब इस आर्क लेंथ को हम इसमें पुट कर देते हैं। सो हम पुट करते हैं इसको इस इक्वेशन में, इसको हम रीराइट लिखते हैं, डेल एस कर दीजिए आर्क लेंथ की जो बजाय, इसको कर दीजिए डेल थीटा इनटू, इसको तो आर ही रहने दीजिए, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आर ही रहेगा। अब इसको डिवाइड बाय टी कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय डेल टी। इसको जैसे हमने डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? डेल एस अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू डेल थीटा अपॉन डेल टी इंटू आर। तो डेल एस अपॉन डेल टी क्या हो जाता है बताइए आप? वी। इसकी लिमिट भी आप चाहें तो यहाँ पे लिमिट यूज़ कर सकते हैं, तो इसको वी लिख लेंगे अपन, इंस्टेंटेनियस है ये वी, और डेल थीटा अपॉन डेल टी को ओमेगा, और ये आर,
तो ये v इजिकल्स टू ओमेगा आर या आर ओमेगा हमें याद रखना है, फॉर्मूला बहुत जगह पर यूज होगा। ठीक, अब जरा उसको इक्वेशन को देखते हैं। कौन सी जो कॉलमनेट बनाई थी ए इंस्टेंटेनियस, क्या थी वो? थी v स्क्वायर ओवर आर। ठीक, पुटिंग v इजिकल्स टू आर ओमेगा, इसमें हमें ए इंस्टेंटेनियस क्या मिला? ए इंस्टेंटेनियस में मिला आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर आर। तो इसको जैसे ही हमने किया तो ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। गॉट इट? तो ये आपको एक फॉर्मूला ए इंस्टेंटेनियस का या ए सेंटीमीटर था ये, इसका ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। इज इट ओके? नाउ लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स ऑफ योर एक्सरसाइज। इसको मैं रब कर देता हूं। इसमें आपको ध्यान रखना v इजिकल्स टू आर ओमेगा, रिलेशन जो होता है इन दोनों में। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4.9 को लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर का 9th क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि एक साइकिलिस्ट जो है ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ के सेंटर से। तो लीजिए सेंटर पे आ रहा है ये सर्कुलर पाथ का सेंटर, यहाँ से ट्रेवल कर रहा है और बोल रहे हैं कि ये इसकी रेडियस 1 किलोमीटर है एंड रीचेस पॉइंट पी। सपोज करें कि इसकी रेडियस लीजिए, ये लीजिए 1 किलोमीटर और ये यहाँ आ जाता है। सपोज दिस इज पी। क्यों हमें पता चले यहाँ आ जाता है? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इसके बाद में ये 1/4 सर्कमफ्रेंस पर चलता है अलोंग पी क्यू। ये जो आपने सर्कल बनाया है ना इसका, ये सर्कुलर पाथ, इसमें क्या कर रहा है? ये सेंटर से चला है। अब आप इसमें बोला नहीं है क्वेश्चन में, हमें खुद डायग्राम को इसको फिगर को बनाना पड़ेगा। इसमें सीधा सीधा ये बोला गया है कि ये जो है सेंटर पे था, सर्कमफ्रेंस पर पहुंचा है। तो आपको पहले सेंटर से सर्कमफ्रेंस पहुंचाइए। तो आपको जानकर खुशी होगी सेंटर से सर्कमफ्रेंस सिर्फ आप रेडियस के अलोंग ही जा सकते हैं। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस रेडियस के अलोंग ही गया ये। अब यहाँ पर जैसे ही आया है, अब बोल रहे हैं कि ये पी क्यू चला है, चला दीजिए इसको। पी क्यू कहाँ रोकूँ इसको, क्यू कहाँ मानूँ? तो सवाल में तलाशते हैं। इसको बोल रहे हैं कि 1/4, ये लीजिए 1/4 क्यू ही होगा पॉइंट, 1/4 पर पहुंचा है। फिर आगे बोल रहे हैं ही रिटर्न्स टू द सेंटर ऑफ द पार्क। लीजिए यहाँ से चलाइए इसको और यहाँ से इसको रिटर्न करके यहीं पहुंचा दीजिए। समझ आई? अब ये आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? अब इसमें पूछ रहे हैं कि इन सब में जो टाइम उसको लगा वो 10 मिनट्स। ठीक है, इन सब में टाइम लगा 10 मिनट्स का। तो मिनट को सीधा सीधा में कन्वर्जन करना है सेकंड में। ये हो गया। फिर आगे बोल रहे हैं कैलकुलेट नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट तो ये आपसे पूछवा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको अच्छी तरह से पता है चेंज इन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल टी। ओ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसमें क्या पूछवा रहे हैं आपसे? नेट डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन कहाँ है इसकी? ओ पर। इनिशियल पोजीशन कहाँ है इसकी? ओ पर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 0। समझ में आई? शुरुआत में चला ओ से था, बाद में ओ पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 है। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं इसमें। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? सेकंड कह रहे हैं कि आप चलिए एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए।
अब एवरेज वेलोसिटी में क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना। यहाँ टोटल जरूर याद रखिएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, इसी की बात कर रहे हैं। यहाँ से इतना चल के आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 0, टोटल टाइम कितना है ये, तो इसका कोई वो रहा नहीं, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। वी भी कितनी होगी आपकी 0 होगी। थर्ड पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट। अब इसमें तीसरी चीज पूछ रहे हैं, ध्यान, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एवरेज स्पीड, अब स्पीड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो हमें इनको क्या करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखिएगा, पॉइंट की इनिशियल फाइनल पोजीशन को देख के खत्म करना है। लेकिन स्पीड में जो हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, इसका फॉर्मूला लिख लो पहले, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें कैसे करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। यहाँ टोटल डिस्टेंस है, वहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट था, पहले तो इन दोनों में क्लियर हो जाना अच्छी तरह से। तो यहाँ तो एवरेज वेलोसिटी आएगी, लेकिन यहाँ पर एवरेज स्पीड आएगी, यहाँ ये लगती। अंतर क्यों है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आप, सॉरी टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का मतलब है कि वही आपकी मोटरसाइकिल है, आप किसी भी जगह पे चले जाओ, यूँ चल के आओगे जब यहाँ पर, तो आपकी मोटरसाइकिल का जो रीडर है, अभी मान लो नई नई खरीदी थी आपकी 2 किलोमीटर थी और घूम के आ गए 4, तो ये कितना शो कर रहा होगा 6 किलोमीटर। ये जुड़ेगा, ये कहीं भी चले जाना किसी भी डायरेक्शन में, ये फर्दर इंक्रीज ही होता जाता है। ये डिस्टेंस का सीन है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस को क्या करना है, देखना है कि किधर से किधर गया है। चलिए देख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस देखिए कैसे निकलेगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ऐसे निकालना है आपको, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा OP, इस पॉइंट को लिख लीजिए, OP प्लस वेक्टर लगा दो, नहीं डिस्टेंस है, वेक्टर नहीं लगाना, OP प्लस PQ, ये तो आर्क है जी, ओके, प्लस QO, और ये टोटल डिस्टेंस होगा। तो चलिए OP कितना है आपका 1 किलोमीटर, चलो 1000 मीटर कर लेते हैं। OQ कितना, अगेन 1000 मीटर कर लेते हैं, प्लस RPQ, क्योंकि मीटर को तो यहाँ से अभी यूनिट की जरूरत नहीं है, तो कैलकुलेट करेंगे इसको हटा के। आप RPQ कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ एक दिक्कत आएगी, अगर आपने थीटा इंटू आर करेंगे ना, थोड़ा रिजल्ट वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि ये आर्क पी क्यों नहीं मिलेगा आपको, ये कॉर्ड मिलेगा यहाँ पर, ये कॉर्ड और ये आर्क में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो ये जब पास होता है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है, डिस्टेंस में स्ट्रेट होती है, ये थीटा है बड़ा, तो हम इसमें क्या करें, इसमें सीधा सीधा निकाल सकते हैं अपन इसको। कैसे, थीटा इंटू आर से 90 करके आप पाई रेडियन बना के उसको कर सकते हैं, बट अभी वो रेडियन का कन्वर्जन हमने देखा नहीं है, तो उससे बेटर मैं बताता हूँ आपको। पूरे ये आर्क पी क्यू है, पूरे का सरकमफ्रेंस का कितना चला होता वो 2πr, जानते हैं, सरकमफ्रेंस पूरी चली होती 2πr, लेकिन ये कितना हिस्सा चला है 1/4, तो इसका मतलब 2πr अपॉन 1/4, समझ रहे हैं। या फिर आप इसको, अगर मैं ऐसे चलाता है इसको हाफ, यहाँ से यहाँ तक सर्किल के अलोंग हाफ चलाता, तो बोलिए कितना चला होता, ये चला होता 2πr अपॉन 2, और अगर ये पूरा ही मैं इसको चला देता तो हम क्या लिखते हैं इसको 2πr, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसमें हमें ये चीज़ क्लियर है, हमें इतने पोर्शन 1/4 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो 1/4 के लिए हमें ये कितना हो जाएगा, पोर्शन कितना चला होगा 2πr, पूरा 2πr अपॉन 4, तो लीजिए यहाँ पर 2πr अपॉन 4 लिख देंगे, 2 इंटू 22/7 या 3.14, कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। R 1000 अपॉन
4 करना है, यहाँ पे भूलना नहीं है, 4 चौथा हिस्सा 4। ठीक, तो जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो आप इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस आपका आने वाला है वो है 25/7 किलोमीटर में आंसर आ रहा है। तो चलिए आप भी किलोमीटर में कर लीजिए, इसको मीटर में बनाइए। 25/7 km चला है। अब इसकी एवरेज स्पीड निकाल दीजिए आप। तो km रखनी है तो हम आंसर दोनों में दे सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी, किलोमीटर पर आवर में। स्पीड में ध्यान रखना है हमें, स्पीड का, वेलोसिटी का हम किलोमीटर पर आवर में भी आंसर दे सकते हैं और मीटर पर सेकंड में भी दे सकते हैं। तो देखिए किलोमीटर पर आवर में तो ये तो इतना चला है, तो 25/7 किलोमीटर लिख लीजिए। और आवर कितने थे इसके, 1/6 थे शायद, तो ये 10/60 हो जाएंगे। तो 0 से 0 ये रहा, 1/6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें what you are going to get, टाइम इज गिवन इन 10 मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, मिनट्स से डिवाइड करके 60 का ध्यान रखना है, इसमें भी बहुत गड़बड़ होती है। मिनट्स से आवर बनाने तो यहाँ लिखिएगा डिवाइड, मोटा मोटा डिवाइड करना है, यानी छोटे से बड़ा करना है तो डिवाइड करना है। और मिनट से सेकंड बनाने हैं तो 60 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 60 का डिवाइड करना है, क्योंकि ये बड़ा है। समझ में आई बात? इसको मैं इधर लिख देता हूँ, आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, मिनट टू आवर, आवर टू मिनट, मिनट टू सेकंड, आवर टू सेकंड। अब इन पे लिख देता हूँ मैं आपको, ये आप हमेशा याद रख लीजिएगा इसको। मिनट से आवर, देखिए इसको, ये कैसा है, छोटा है, ये बड़ा है, तो इसलिए 1/60 डिवाइड करना है इसमें, 60 का डिवाइड मतलब। आवर ये बड़ा है, ये छोटा है, 60 का मल्टीप्लाई, सीधा 60 का मल्टीप्लाई या 1/60। मिनट टू सेकंड ये बड़ा है, 60 का मल्टीप्लाई। आवर टू सेकंड, पहले आवर टू मिनट बने तो 60, फिर मिनट टू सेकंड बने फिर 60। तो यहाँ पे क्या करना, डायरेक्ट 3600 का यूज़ कर लेते हैं हम आवर से सेकंड के लिए। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यूज को जैसे ही पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है फाइनल, वो निकल के आता है अपना, वो आंसर जो निकल के आएगा अपना 21.43 किलोमीटर पर आवर। Got it? So this is all for today. Tomorrow we'll see another question. Till then, take care. Bye for now.